हेलो एंड वेलकम टू पूजा खत्रीज चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेसिकल्स। वेसिकल्स में इंक्लूडेड है लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। वैसे इनको माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल इन साइज होती हैं, तो इनको हम वेसिकल्स भी कह सकते हैं। वेसिकल्स की शक्ल में ही होते हैं और ये गोल्जी एप्रोटस से सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी उनकी फॉर्मेशन गोल्जी एप्रोटस से होती है। तो ये माइक्रोबॉडीज जो हैं, इन माइक्रोबॉडीज की सिंगल लेयर होती है, यानी इनके सराउंडिंग सिंगल लेयर होती है। और फिर लाइसोसोम को अगर हम देखें तो लाइसोसोम को हम स्प्लिट करेंगे दो वर्ड्स में। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा जो है सोम्स है वो सोमा वर्ड से ड्राइव किया गया है। इट मीन्स बॉडी। सो लाइसोसोम मीन्स दैट है स्प्लिटिंग बॉडी। एंड फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था डी ड्यू ने इन 1949 में। बेसिकली इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ हो रही है, इसकी ओरिजिनेशन हो रही है और पेरोक्सीसोम की भी ओरिजिनेशन हो रही है, वो गोल्जी एप्रोटस से ही हो रही है। अब क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, क्योंकि इसका काम डाइजेशन करना है, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना है। तो इसलिए इसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं और एसिड फास्फेटेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बेसिकली ये एंजाइम्स सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? ये एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर ये मॉडिफाई होते हैं गोल्जी एप्रोटस से, और गोल्जी एप्रोटस से मॉडिफाई होकर वेसिकल्स की शक्ल में ये लाइसोसोम बन जाता है और सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो अगर इसका काम देखा जाए तो ये जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब मोस्टली ये हमारे डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का एक टाइप है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम है कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उनको डाइजेस्ट करना। तो वो क्या करता है, मैक्रोफेज इनको ईटअप करता है। इनको ईटअप करने के बाद यानी फेगोसाइट कर लेता है। तो फेगोसाइट करने के बाद वो डाइजेशन कौन करता है उन सेलों में? लाइसोसोम करता है। अच्छा, तो ये लाइसोसोम जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है सम टाइम अगर नीड होती है। इवन इसको सुसाइड सेक भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑटोफेगी करता है। ऑटोफेगी का ये मतलब होता है कि सम टाइम ये अपने खुद के सेल्स को भी ईटअप कर लेता है। अगर जैसे हम स्ट्रक्चर देखें लाइसोसोम की, तो ये स्ट्रक्चर है इसकी। ये इसके पास ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स, ये छोटे छोटे बीड्स नजर आ रहे हैं। इसके पास ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो ये किस शक्ल में? ये वेसिकल की शक्ल में, इसीलिए इसको हम वेसिकल्स भी कहते हैं, माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं और सुसाइड सेक भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये ऑटोफेगी में काम करते हैं, यानी ये सेल्फ हीटिंग करते हैं। सेल्फ हीटिंग इस तरह से करते हैं कि सम टाइम हमारे सेल्स इंजर्ड हो जाते हैं, सम टाइम सेल्स हमारे जो है उनमें जो भी पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं या ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको भी ईटअप कर लेता है। तो ये था सारा अपना लाइसोसोम का। इसके बाद हम दूसरा वेसिकल देखें, दूसरा वेसिकल हमारे पास है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो है ये भी एक माइक्रोबॉडी है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ही है, और इसको भी डी ड्यू ने ही ऑब्जर्व किया था 1965 में। तो इसके पास क्या होते हैं? इसके पास भी एंजाइम्स होते हैं, बट इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेरोक्सीडेज, कैटालिएस, ग्लाइको ऑक्सीडेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करते हैं। मसलन हम ह्यूमन बींग्स हैं स्पेशली, तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्ट कर लेते हैं। अल्कोहल की कंजप्शन की वजह से क्या होता है, वो हार्मफुल उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान देते हैं। तो ये नुकसान देते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो पेरोक्सीसोम होता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है हार्मफुल प्रोडक्ट से और उसको जाकर अटैच करता है ऑक्सीजन के साथ और एक प्रोडक्ट बनाता है। उस प्रोडक्ट को कहते हैं H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हार्मफुल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करने के लिए कैटलिस्ट प्रेजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं
हाइड्रोजन और पेरोक्सीसोम को वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर यानी H2O2 को कन्वर्ट कर लेते हैं H2O में और प्लस में O में। तो इस वजह से इसी ऑर्गेनेली को जो ये काम कर रहा है यानी इसके पास पेरोक्साइड्स हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है वो पेरोक्सीसोम रखा गया है। अगर फंक्शंस हम ओवरऑल देखेंगे तो ये क्या करता है, सेल्स की प्रोटेक्शन कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस से, ये अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, और प्लांट्स के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और इन द एनिमल सेल्स ये फैटी एसिड्स को भी कन्वर्ट करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके। तो ये जो है मोस्टली हमें पेरोक्सीसोम्स लिवर और आपके जो किडनी सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये सारा आपका जो आज का लेक्चर था वो था वेसिकल्स के बारे में, जिसमें हमने लाइसोम और पेरोक्सीसोम के बारे में पढ़ा।